उत्तराखंड में सल्ट विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। पार्टी की ओर से 6 नाम दिल्ली भेजे गए थे, जिनमें से आलाकमान ने उसी नाम पर मुहर लगाई है जो हमने आपको पहले ही बता दिया था। जी हाँ, बीजेपी ने महेश जीना को सल्ट से टिकट दिया है, अपना उम्मीदवार बनाया है, औपचारिक तौर पर उनके नाम का ऐलान कर दिया है। महेश जीना दिवंगत सुरेंद्र सिंह जीना के बड़े भाई हैं और वो सुरेंद्र सिंह जीना के निधन के बाद उन्होंने टिकट पर दावेदारी कर दी थी। उनका ये एक विजन था कि जो सपने, जो काम सुरेंद्र सिंह जीना अधूरे छोड़कर चले गए हैं, उनको वो पूरा करना चाहते हैं। वो जनता के बीच रहना चाहते हैं और वहाँ जो सुरेंद्र सिंह जीना की लगाव जनता के साथ था, उसी तरीके से वो भी आगे बढ़ना चाहते हैं। इसीलिए पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है, यानी जीना परिवार से ही बीजेपी का उम्मीदवार है। तो अब जनता के ऊपर है कि वो इस बार किसे चुनती है। बीजेपी को ये जरूर भरोसा है कि सुरेंद्र सिंह जीना ने जिस एक्टिव मोड में रहते हुए काम किए थे, क्योंकि 2012 में उन्होंने रणजीत रावत को हराया था, फिर 2017 में भी उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार गंगा पंचोली को वहां हराया था और उसके बाद वो लगातार 2 दफा विधानसभा पहुंचे थे। युवा विधायक थे, बहुत उनकी काबिलियत की तारीफ तमाम नेताओं ने, चाहे वो हरीश रावत हो, चाहे बीजेपी के और बड़े नेता हों, उन्होंने की थी। लेकिन वो असमय मौत, उनका समय निधन उनका हो गया। इसलिए अब महेश जीना पर बीजेपी ने भरोसा जताया है। तो क्या जनता उन पर भरोसा जताएगी, ये बड़ा सवाल है। दूसरा पहलू बीजेपी के अंदर ये भी है, क्योंकि जब से नेतृत्व परिवर्तन हुआ है सरकार और संगठन में, तो तीरथ सिंह रावत और मदन कौशिक की जोड़ी का ये पहला एग्जाम भी होगा, पहली परीक्षा भी होगी। तो इस परीक्षा में क्या ये दोनों पास हो पाएंगे, ये 2 मई को पता चलेगा, जबकि उपचुनाव का नतीजा आएगा। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के अंदर झगड़ा है। झगड़ा इसलिए कि उम्मीदवार कौन होगा। विक्रम रावत मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं, रणजीत सिंह रावत के बेटे हैं, जो कि 2007 में रणजीत सिंह रावत यहां से विधायक थे। अब युवा नेता हैं विक्रम रावत, तो उनकी टिकट की पैरवी प्रीतम सिंह गुट कर रहा है और ये वो कह रहे हैं कि प्रीतम सिंह और जो उनके गुट के दूसरे लोग हैं कि रणजीत रावत के बेटे विक्रम रावत को टिकट मिलना चाहिए। लेकिन कांग्रेस के अंदर का एक धड़ा ऐसा भी है जो यहाँ गुटबाजी है। वो दूसरा धड़ा ये चाहता है कि रणजीत रावत के बेटे की बजाय गंगा पंचोली को टिकट मिलना चाहिए, क्योंकि गंगा पंचोली 2017 के चुनाव में यहाँ से बहुत कम अंतर से हारी थी। लेकिन कांग्रेस के अंदर ये गुटबाजी का आलम ऐसा है, तो 2022 में क्या होगा इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। और अभी जब उपचुनाव के लिए ही इतने झगड़े हैं, सिर्फ एक सीट पर टिकट तय करने में इतनी बड़ी परेशानी हो रही है, नेताओं ने दिल्ली में डेरा डाला है। कल फिर प्रीतम सिंह दिल्ली तलब किए गए हैं। फिर ये फाइनल होगा कि उम्मीदवार कौन होगा। कांग्रेस से विक्रम रावत होंगे या गंगा पंचोली होंगी, क्योंकि 2 ही दावेदार हैं, तो उनमें से एक को टिकट देना है। लेकिन झगड़े के बाद सवाल यही बड़ा दिलचस्प है कि आने वाले दिनों में किस रूप में ये लड़ाई होगी, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधे मुकाबले के पूरे आसार हैं। लेकिन ये उपचुनाव क्योंकि 2022 की भी बिसात एक तय करेगा और जनता के सामने एक ये अभी फिलहाल मौका है कि वो 7 या 8-9 महीने के लिए जो विधायक है उसे चुनना है। लेकिन 22 में फिर किसे चुनेंगे, क्योंकि नए मुद्दे होंगे, नई चीज़ें होंगी, नई तस्वीरें होंगी, उसके लिए इंतजार करना होगा। फिलहाल कांग्रेस के उम्मीदवार पर भी सस्पेंस है।